अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमाज़ व्लॉग चैनल। खुदा आपको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बहुत सलामती और अपने करम के साथ रखे। बहुत खुशगवार मौसम और बहुत खुशगवार मूड हो रहा है, क्योंकि सर्दी भी बड़े मज़े की है, बारिश भी हो रही है बहुत मज़े की। और इसी सर्दी और बारिश के मज़े के लिए आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा व्लॉग रिकॉर्ड किया है। उसमें एक मेन चीज़ की है जो सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, तो इसलिए आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ये थोड़े से काम है जो आपके ज़िम्मे है, वो आप लोग कर दें, ठीक है। बाकी जो काम है मेरे ज़िम्मे वो मैं करती हूँ, क्योंकि आपके साथ शेयरिंग का काम मेरे ज़िम्मे है, वो मैंने करना है बहुत अच्छे से। तो जो आपके ज़िम्मे है वो भी आप अच्छे से करके बताएं और दिखाएं मुझे। और मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो इसलिए मैं इंतज़ार करती हूँ आपके काम का, आप इंतज़ार करते हैं मेरे काम का। मैंने तो अपना काम कर दिया कि व्लॉग रिकॉर्ड कर दिया है, अब आपने अपना काम दिखाना है कि आप लोगों ने कब किया है। तो इसलिए मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन आपको इंतज़ार नहीं करवाऊँगी। आप पूरा व्लॉग एंड तक देखें और जिसके लिए जो फ़ायदेमंद है वो उसको पिक कर ले। लेकिन जो मेन रिकॉर्ड किया है मैंने आज बनाने का, उसको तो सब लोग ज़रूर रिकॉर्ड करें, छोटे स्केल पे बना के देखें, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जब भी खाएंगे आपको ज़रूर याद आएगी, हाँ यार ये वहाँ से देखा था तो इस चीज़ का मज़ा आया था। तो इसलिए पूरा व्लॉग देखिए एंड तक और इसको फॉलो भी करें और बनाएं, और फिर मुझे नेक्स्ट व्लॉग के कमेंट में बताएं कि आप लोगों को कितना मज़ा आया। आज बड़ी ही मज़ेदार सी सर्दियों की सौगात की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि बड़े बूढ़े बच्चे सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और लाजिम व मलजूम होना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स आपको दिख रहे होंगे सभी बहुत फ़ायदेमंद इंग्रेडिएंट्स हैं, मस्ट खाने पीने चाहिए, स्पेशली सर्दियों के मौसम में, तो कि आपकी जान और ताकत बनी रहे और ये जो सर्दी का मौसम है ये आपको बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करे। तो उसके लिए लाजिम होता है कि आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि फ़ायदेमंद हों। तो सौगाते सर्दी, यहाँ पे बड़ों का प्यार जो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, अब तो शायद फ़िनिश हो रहा है कहीं कहीं, लेकिन मैं कहती हूँ फ़िनिश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल है हमारे फ़ायदे के लिए ही। हम हमारे बच्चे, पहले हमारे नाना दादा, फिर पेरेंट्स हमारे, फिर हम, और आगे से फिर हमारे बच्चे, तो चल ये सारा चल ही रहा है काम। जब ये काम चल रहा है तो फिर ऐसी सौगातें भी चलती रहने चाहिए, क्योंकि जब उनके लिए फ़ायदेमंद थी तो हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है। और हमारे लिए तो ज़्यादा है कि वो तो फिर देसी डाइट लेते थे, हम तो बिल्कुल भी नहीं लेते। हम सब जो है वो फार्मी और वलायती डाइट्स पर आ चुके हैं, ये पिज़्ज़ा बर्गर्स पे आ चुके हैं। तो उनमें कुछ जान बाकी थी जो हम यहाँ तक चल के आ गए। अब हमने आगे बच्चों को क्या देना है ये हम पे डिपेंड करता है। तो हमारे घर पे मस्ट ये चीज़ें फॉलो होती हैं कि आप जैसे भी मॉडर्न हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें मस्ट हैं, आपका इंटेक ज़रूर होना चाहिए। तो सर्दियों में सबसे बेस्ट वे होता है ये बना लें, रख लें इसको, और फिर आप जो है इसको यूज़ करते रहें ऑन द डेली बेसिस। जब दिल करे नाश्ते में, चाय में, रात के खाने के बाद, मीठे के तौर पे, जैसे आपका दिल करे। अब इसका नाम मखसूसन क्या है ये मैं मम्मा से पूछ के बताऊंगी कि किसका नाम क्या रखना है, क्योंकि हमारे घर में एक बड़ा वो पंजाबी में नाम एक कहा जाता है इसे, तो खैर वो तो नहीं मैं यहाँ पे कहूँगी कि वही वाला नाम होना चाहिए, लेकिन मैं मम्मा से बात करके फिर ये ज़रूर बताऊँगी ये क्या है। ये है यहाँ पे मेरे पास इस वक्त देसी घी पैक है, अभी तक इसको खोला नहीं है, वो खोल के हम बनाने लग जाएंगे। ये चने हैं जो कि आपको ये आराम से नट्स वालों के पास मिल जाएंगे। ये चने भुने हुए, इनको छील के रख लिया है, ये भुने चने हैं। नट्स वालों के पास ये भी मिल जाएंगे। ये अक्सर आपने देखा है कि ये बच्चे भी, यानी कि बाहर ये सर्दियों में ना बच्चे उनसे गरम गरम ये चने भुने हुए लेके खा रहे होते हैं, ये वो चने हैं। उसके बाद ये बादाम के बाद मखाने भी अगर जिसको नहीं पता है वो नट्स वाली शॉप पे जो जाएगा उसे पता होगा। ये चीज़ होती है, ये फॉर्मिक होते हैं, लेकिन इनको ना प्रोसेस करके फिर पकाया जाता है। काय मेरी चने नहीं चोरी करो। ये चारों मगज़ हैं, ये भी आपके मसल्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं और सर्दियों में इनका इंटेक लाजमी रखना चाहिए,
कि ये आपके मसल्स पेन या सर्दी का आपको असर नहीं होने देते। ये गोंद है। अच्छा, गोंद एक शरबत में यानी कि गर्मी में पीने वाली होती है, एक ये सर्दियों में होती है गोंद। गोंद ये फ्राई करके फिर बनेगी। जो गर्मियों की गोंद होती है वो फ्राई नहीं होती। जो ये सर्दियों की गोंद है ये फ्राई होके फिर खाई जाती है, इसी तरह नट्स में। ठीक है, ये इस वक्त ना क्रिस्टल नुमा है, ये टूटता भी नहीं है। अब नहीं, थोड़ा सा ही टूटा। नहीं पता। मम्मा इसका नाम बताएं क्या है, वो भी बताएं जो हम पंजाबी में नाम कहते हैं। अच्छा, बहरहाल उससे पहले कि मम्मा बोले, मैं इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट कर देती हूँ। देसी घी, चने, बादाम, मखाने, चारे मगज़, गोंद और उसके बाद ये खोपा यानी कि नारियल, ड्राई नारियल है ये। इसको भी मम्मा ने ये देखें कुछ कटिंग करके रखी हुई है, कुछ अभी और कटिंग करेंगी मम्मा। ये सारा ना मम्मा ने बनाना है, तो अब इसको एक एक चीज़ को अलग अलग स्टेप देके, प्रोसेस देके फिर ये कंबाइन होगा, फिर एक ये बहुत ही हेल्दी मीठा बनेगा जो कि आप बच्चों को मीठे के लालच के तौर पे देते रहें, और लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद बहुत रहेगा। तो ये करना बहुत लाजिम है सर्दियों में। मम्मा जी बताएं इसका नाम। पंजाबी में तो इसके गांव में तो पांडा कहते हैं। पांडा इसलिए कहते हैं कि ये एक बड़ी क्वांटिटी में बनाया जाता था और एक बड़े बर्तन में स्टोर कर दिया जाता था। तो जब स्टोर करके रख देते थे, तो स्टोर किया हुआ रख देते थे, तो किसी को बताना नहीं होता था, क्योंकि कीमती चीज़ होती थी। तो कहना था पांडा है, मतलब बर्तन है, पांडे में है वो चीज़, पांडा बना हुआ है। चले इसको थोड़ा सा ना हिस्ट्री में आपको ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि इसमें सारे नट्स हैं। ये अभी बिल्कुल बेसिक नट्स मम्मा ने रखे हैं। इसमें आप जितनी वैरायटी करना चाहें वो कर सकते हैं, जैसे कि अखरोट आ जाते हैं, काजू आ जाते हैं, पीनट है, चलगोज़े हैं, पिस्ता है, आप कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। इन 7 चीज़ों से ये बनना है। इसमें वेरिएशन आपने जितनी भी करनी है वो कर लें। अब ये जो होती है चीज़ वो इसमें ऐड की अब जाती ये है। जो 7 चीज़ें हैं ना, ये भी आप जब अपने ख़ुद से ख़रीदने जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने कीमती ख़जाने वाली बात होती है। खैर ये तो हमें मिल जाता है रैंडमली, ये हो गई चीज़ें, ये हमें जो है वो मिलती हैं ख़जाने के तौर पे। पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। जो आउट ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं, ठीक है, वो भी जानते हैं कि नट्स की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये नट्स एक दफ़ा के खाए हुए आपके पूरा ईयर आपको जो है ना अपनी बॉडी बिल्डिंग में मीन्स पूरा साल आपके क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाए रखता है, आपके एनर्जी लेवल को रेज़ रखता है। तो जहाँ से ये रेसिपी चली थी ना गाँव से, तो ये बड़ा कीमती ख़जाना था मेहमानों के आगे पेश करना। कोई बीमार है तो स्पेशली उसको देना कि ये 2 ताकतवर चीज़ें हैं। तो अब पंजाबी में ना बर्तन को पांडा कहा जाता है। अब पंजाबी लैंग्वेज अब जो जानते हैं वो तो फ़ौरन पहचान गए होंगे, जिनको नहीं पता चले आज मैं बता रही हूँ उनको। तो किसी भी बर्तन को ना स्पेशली जिसमें पकाते हैं उसको पांडा कहा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ना यानी कि ख़ानदान के लिए बना के रखा जाता था, क्योंकि तब लोगों के दिल भी बहुत बड़े थे। बेशक महंगाई तब भी थी, तब भी नट्स महंगे थे, लेकिन दिल बहुत बड़े थे लोगों के। तो उन्होंने एक बड़ी क्वांटिटी में बना के रखना। जो भी सलाम दुआ करने आया है, शाम की चाय पीने आया है, किसी का अफसोस करने आया है, किसी की शादी की मुबारकबाद देने आया है, तो ये ज़रूर आगे मेहमान नवाजी में दिया जाता था कि आप सफ़र करके आए हैं, चले आपको सर्दी लगी होगी, आप ये खाएं, थोड़े निग्गे हो जाए, गर्म हो जाएं आप। तो इसलिए ना इसको पंजाबी में पांडा कहा जाता था। हम भी अभी तक घर पे इसको पांडा ही कहते हैं। हमने भी नाम चेंज नहीं किया, हमने भी वो रवायत पूरी कायम रखी है। अब जो आजकल का नाम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या नाम दूं इसको। हम कहा जाता है, चने की जो पंजीरी बनती है, नट्स की पंजीरी है, सूजी डाल लेते हैं, इसमें साबुत मूंगी डाली जाती है, बहुत सारी वेरिएशन है। लेकिन पंजीरी एक ऐसा नाम है कि जो सबकी ज़बान पे यूज टू है। पंजीरी बोल दो, उसके बाद वो पंजीरी किस चीज़ की है ये बाद में क्लियर होता रहता है। हाँ, क्योंकि ये पंजीरी जो है ये चनों की अब यहाँ पे ये बनेगी, एक सूजी की भी अलग से बनती है, एक साबुत मूंगी को पीस के भी बनती है वो। तो पंजीरी भी बहुत सारी वेरिएशंस के साथ बनती है। वो भी एक बेसिक 4 इंग्रेडिएंट्स उसके होते हैं। उसमें जैसे जैसे आप वेरिएशन करेंगे वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता रहेगा, लेकिन बेसिक वो पंजीरी ही रहेगी। जो आपको हलवाइयों की दुकान पे मिलती है वो बिल्कुल बेसिक पंजीरी मिलती है। चावल आते हैं भून के, उसकी भी पंजीरी बनती है। ये लें जी, आज ये भी मुझे वैसे आज चावलों का मुझे आज पता चला, क्योंकि हमारे घर यही मान नहीं आता खाने को। और
अब जो है वो सारे अंग्रेज़ी बच्चे हो गए हैं, तो बहुत कम लोग ये खाते हैं। मैं खाती हूँ। मैंने कायम अली के लिए मम्मा से कहा बना के दें, मस्त ना, मुझे अली को ये खिलाना है, क्योंकि हमने भी बचपन में खाया ना, तो आज को हमें कमर दर्द को, घुटने दर्द को नहीं रोना पड़ता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मम्मा को भी ये कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं कि यहाँ दर्द हो गई, वहाँ दर्द हो गई। तो मम्मा ये कहती हैं कि बचपन का खाया हुआ बेटा बुढ़ापे में भी काम आता है। तो हम लोगों ने भी शुरू से खाया, अब मैं कह रही हूँ आगे से मेरी औलाद भी खाए। तो मैंने ये स्पेशली मम्मा से फरमाइश की कि मम्मा ये बना के दे। देखा, ये भी कह रहा है कि इसको पता नहीं है, इसको भी मैंने खिलाना है। अभी जब से ये कराची आया तो ये फ़र्स्ट टाइम खाने लगा है, और पंजाब में तो अली ने ये चीज़ खाई नहीं थी ना, तो अब अली को भी ट्राई कराऊंगी। तो आप भी ये सब कुछ फॉलो करें रेसिपी, फिर आप भी बनाएं और फिर आप भी ट्राई करें। चलें जी, फर्स्ट स्टेप मैं यहीं से शुरू करती हूँ, क्योंकि अभी गैस भी चली जानी है, तो ये इसको कंप्लीट करना बहुत मस्ट है। ये वो चने हैं जो मैंने आपको भुने हुए दिखाए थे, ये ग्राइंड कर लिए हैं। ग्राइंड करके इनमें डाला है घी और ये भुने जा रहे हैं। और ये जितना टफ़ है इस वक्त इसमें चमचा लगाना है, इसका मतलब कि अभी ये भुन रहे हैं, भुनने में कसर है। जब ये पूरे भुने जाएंगे ना, फिर ये ईजी हो जाएगा चम्मच लगाना, ये हैवी वेट नहीं लगेंगे। थोड़ा सा घी भी छोड़ने लग जाएंगे ये, और ये बहुत इजीली इसमें चम्मच भी लगा लेंगे। इस तरह इकट्ठे होने से परेशान मत होइएगा कि ये क्या हो गया, ये चने तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, ये ऐसे ही हो जाते हैं। इस वक्त ये कितने ग्राम्स थे मम्मा चने? 450 ग्राम। चलो आप 400 का एस्टिमेट रख लेना। 400 ग्राम चने थे। यहाँ पे बादाम उनको पीस लिया है और घी में फ्राई कर रहे हैं। 250 ग्राम बादाम थे। 400 ग्राम चने जिन्हें पीस के हमने घी डाल के भून रहे हैं। और यहाँ पे 250 ग्राम्स बादाम जिन्हें पीस के घी के साथ भूना जा रहा है। इधर अब आ जाते हैं, तो इधर सारी चीज़ें रेडी हैं। 100 ग्राम गूंद है, ये आपकी चॉइस के लिए ज़्यादा, नहीं तो 50 ग्राम भी सही। हमें घर पे सब बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको ना ये बहुत पसंद है। ये वो गूंद है जो मैंने आपको बताया फ्राई करने वाली है। इसको घी में डाल के फ्राई कर लिया है, और ये देखें ये बिल्कुल ईजी हो गई है अब टूटने में, ये क्रंची हो जाती है। और जब इसके बाद इसको खाएं ना फ्राई हुई हुई को, तो ये ना बहुत गमी सी बन जाती है, जैसे बबल गम या वो होती है ना कि आपके दांतों में लग जाएगी, ये भी ना चिपक जाती है। और फिर इसको आप लिटरली वो चूस के जब मुंह से खाते हैं तो बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। मैं जब ये मम्मा से बनवाती तो स्पेशली इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रखवाती है। ये वो मखाने हैं, मम्मा ने फ्राई करके इन्हें पीस लिया है। ये देखेंगे इस तरह के हो गए, ये भी फॉमी से हैं। ये देखें मेरे हाथ पे भी रह रहे हैं। अच्छा, इन सब में ये देखें ऑयल हाथ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये क्या था मम्मा? गरी, सॉरी, कोकोनट। हाँ, ये बरादा, वो जो खोपा हमने रखा हुआ था, खोपे को हमने कट किया और ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इसको पीस लिया। तो ये देखें ये भी रेडी हो गई, इसका भी ऑयल हाथों पे आ रहा है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पे ये चारे मगज़। हमने ये चारों मगज़ को फ्राई कर लिया। इसको ग्राइंड नहीं करना हमें, इसको हमें साबित रखना है। 1 2 3 4 ये बादाम यहाँ पे 5 ही हो गए। 6 ये हो गया चने, और 7 वो था घी जो सब में ऐड हुआ। तो इस तरह 7 चीज़ें आपने करके कर लेना। अब जो 8 इसमें डालनी है ना, वो है जी चीनी और गुड़ आपकी चॉइस है, हम चीनी डालेंगे। आप गुड़ में बना लें, चीनी में बना लें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपका दिल करे वैसे कर लें। बहुत मज़े की बनेगी, इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को भी ज़रूर दें कि बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। बच्चों को जो चेस्ट का इतना इशू हो जाता है कि खांसी शुरू हो गई, चेस्ट जकड़ी गई है ठंड की वजह से, बच्चों ने बदपरहेज़ी कुछ कर लिया है, ये आप डेली एक छोटा प्याला बच्चों को खिला दें, दूध दे दें, बाद में 1 गिलास 1 कप दे दें, जैसा बच्चा पसंद करें। इवन के बड़ों को आपने खिलाना तब भी आप ऐसे ही करें कि 1 प्याला सुबह नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, रात को खाने के बाद मीठे में ये दे दें, और इसके बाद दूध दे दें। तो नट्स की भी गरमाइश आपको नहीं तंग करेगी बॉडी में कि नट्स गर्म होते हैं, ये इशू हो जाए वो इशू हो जाए, ये भी नहीं होगा। और ये सर्दियों में मज़ा भी देगी। अब जब इसमें चीनी का करने लगेंगे फिर मैं आपको स्टेप दिखाती हूँ। मुझे ना ये वाला क्लिप स्टार्ट करते हुए हंसी आ रही है। अच्छा, वो बताती हूँ कि हंसी आ रही है। इसमें ये देखेंगे मम्मा ने भून लिया इसको, ये बिल्कुल फ्लुएंट हो गया क्योंकि अब ये घी छोड़ते जा रहे हैं। इसको भूनते हुए ना, जैसे इमरान खान कहता है ना, आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना है। इस स्टेप को भूनते हुए ये थोड़ा सा लगेगा कि नहीं हो रहा, ओ माय गॉड, इसको कैसे अब हैंडल करें, ये कैसे कम होगा। थोड़े से पेशेंस रख के ना, सब्र तहम्मुल रख के आपने ये वाला स्टेप करना है। बाकी स्टेप बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपको रिजल्ट भी दे देंगे। ये वाला स्टेप थोड़ा टाइम टेकिंग है,
फिर ये बाद में आपको रिजल्ट देगा कि हाँ जी आप सही भून रहे थे। इसकी एक तो पहचान ये है कि खुशबू आने लग जाएगी आपको भुनने की। उसके बाद क्या था, हाँ, इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये पहले बिल्कुल वो लाइट येलो होते हैं, बेशक आप इसको घी में ज़्यादा, घी में कम, घी में करें, लेकिन बिल्कुल लाइट येलो होते हैं। उसके बाद जब ये भुन जाते हैं तो ये देखें थोड़े इस कलर में आ गए हैं। चलो मामा जी आप ऐड करें। अगर जल्दी करना है कुछ तो खुशक भी पहले इसको भून सकते हैं आप। हाँ, वो ये कि पाउडर जो आपने डाला है ना जिस भी पैन में, उसको हीट पे ना आप भूनने लग जाए, ठीक है। भूनने लग जाएं तो फिर बाद में आप घी डालें तो और भी जल्दी हो जाएगा ये स्टेप। और यहाँ पे ये रेडी है। अब ये पूरी हमने 7 की 8 चीज़ें मिक्स करके इसमें डाली हैं। बादाम, मखाने, नारियल, मगज़ और ये गोंद, और अब ये गई चीनी। चूल्हा नीचे से हम बंद कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने, ममा आप इसको मिक्स करें ताकि मैं ये फिर आपको थाल साफ़ करके दे दूँगी कि ये स्टेप मिस नहीं हो। अब इसको आपने ऐसे मिक्स करते जाना है बिना देखे सोचे समझे, बस मिक्स करते जाना और भूल जाना आपका कंधा आपके साथ है। बिल्कुल भूल जाना आपने। मुझे पापा इस वक्त इतने याद आ रहे हैं, लास्ट टाइम पापा ने जब बना के दिया था तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी क्वांटिटी पापा ने बनाई थी, और पापा ने आके कहा था मैं भूल गया हूँ, मेरा कंधा मेरे साथ है। तब से मैंने इसकी निशानी रखी हुई कि आपने भूल जाना आपका कंधा आपके साथ है। आपने नहीं याद रखना कि कंधा थक गया या कंधे में दर्द हो रही है, आपने बस इसको मिक्स करते जाना। आपने पंजाबी हैं या नहीं हैं खुद को एज्यूम कर लेना है आपने कि आप पंजाबी ही हैं, और आप बड़ा सा पीड़ा लेके बैठ गए हैं और इसको बनाने लग गए हैं। फिर जैसे कि मैंने कहा था कि आपने भूल जाना है कि आपका कंधा आपके साथ है, लेकिन मम्मा को याद आ गया कि मेरा कंधा मेरे साथ ही है और वो अब दर्द कर रहा है। अब मैं मिक्स करने पे खड़ी हुई हूँ और पास खड़े हुए मम्मा मुझे बोले जा रही है ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। मैं कहा भैया मैं क्या करूँ, एक हाथ से रिकॉर्ड करूँगी, एक हाथ से मिक्स करूँगी, और आप जैसा तो नहीं कर सकती ना। अब जैसा भी हो रहा है काबिल कबूल कर ले, हो जाएगा, कोई बात नहीं। करते जाओ मिक्स, करते जाओ मिक्स, भूल जाओ क्या है, बस करना है, करते जाओ मिक्स। अच्छा, इस मिक्स करने का ही मज़ा आता है। इसके बाद अब मम्मा मुझे चीनी चखाएंगी, जितना मीठा सही लगेगा उसको हम वहीं पर डन कर देंगे, और अगर कम लगा तो इसको चीनी ऐड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या मैं आपको ज़रूर ये बता दूँ कि चूल्हा चला के ये गलती मत कीजिएगा मिक्स करने की, चूल्हा बंद करके कीजिएगा। जो चने हमने भुने हैं वो बहुत ज़्यादा हीट रखते हैं अपने में, नट्स भी फ्राई होके पड़े हुए थे, वो भी इतनी जल्दी ठंडे नहीं होते। तो ये अगर आप चूल्हा चला के करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपको गोल्डन और ब्राउन की स्मेल, हाँ स्मेल आएगी इसमें कि कुछ ना जला हुआ है इसमें, क्योंकि ये इतनी नाजुक चीज़ें हैं। ये ताकत देने में नाजुक नहीं है, ये पकने में नाजुक है। तो इसको गलती मत कीजिएगा कि आप चूल्हा चला के काम ये वाला करें, चूल्हे बंद में करें। ये बहुत गर्म है, यहाँ तक कि अभी मेरे मुँह तक इसकी हीट आ रही है। तो चूल्हा बंद करके ही करना है, इट्स कंपल्सरी। बस अब मुझे भी याद आ गया मेरा कंधा है मेरे साथ। अभी तो हम ये समझ लें बिल्कुल चखने वाली क्वांटिटी बना रहे हैं। जब पापा होते थे ना तो माशाल्लाह ये भी हमें बर्तन छोटा होता था बनाने के लिए, इतनी बड़ी क्वांटिटी बनाने। Here we are done with our final look। ये बिल्कुल डन हो चुका है। अब इसको हम थोड़ी देर इसी में ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको स्पैचुला से साफ़ करके और छोटे बॉक्सेस में पैक करके इसको बाहर भी आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, इसको आप ठंडा भी खा सकते हैं। इसको हल्का सा माइक्रोवेव करके बिल्कुल हल्की सी हीट जब इसमें आ जाए आप वो भी खा सकते हैं। जैसे आपको पसंद आए, ठंडा या गर्म आप खाएं, लेकिन खाएं ज़रूर। ये सर्दियों की बहुत ही मज़े की सौगात है, इसको ज़रूर ट्राई करें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। थोड़ा सा मेहनत का काम यह है कि आपको स्टेप्स इसके रेडी करने पड़ते हैं, टाइम टेकिंग ज़्यादा नहीं है, जल्दी से बन जाता है क्योंकि बिल्कुल क्विकली नट्स फ्राई हो जाते हैं। तो सिर्फ ये है कि स्टेप वाइज आपको इनको ग्राउंड करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, फिर फ्राई करना पड़ेगा, फिर एक जगह मिक्स करना पड़ेगा आपको किसी भी पैन में। तो लेकिन ज़रूर बनाएं और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कितना मज़ा आया। बाखुदा बाइट लेट हो रहा है, लेकिन रिकॉर्ड करना सबसे इमरजेंसी काम हो गया इस वक्त। लाओ जी, आप रख दो जी, करो जी करो। आपके लिए तो किया, बेहद शुक्रिया आपका।
इस कार खैर का अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। यार अच्छा भूख मुझे लगी हुई है हैं? ओए होए होए। हाँ अफरा तफरी वैसे मम्मा को सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है। बाकी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ, जब बाइट लेने दें पहले। बहुत बेसब्री हो रही हूँ मैं। आलू मटर एमरजेंसी में मम्मा से बनवाया, ठीक है। और मम्मा इसलिए इतनी जल्दी एग्री हो गई हैं क्योंकि भाई साहब ये हैं मटर, आलू मटर, मटर गोश्त, मिक्स सब्जी मटर, इंडियन भाजी मटर की, रोल में मटर, सर्दियाँ आ जाएँ एक मूली और एक मटर। मेरी अम्मा जान नहीं छोड़ती ना इन दोनों की और उसके बाद हम लोगों की। नाश्ते में बैठे बैठे कह देंगी चलो मूली में लेकर आएंगे पराठे बना लो। अरे भाई टाइम लगता है उसमें, मूली को छीलो, ग्रेट करो, उसको निचोड़ो, मटेरियल बनाओ, फिर पराठे में फिल करो, फिर दो। जैसे मैं अभी बेसब्री हो रही हूँ ना, मम्मा भी मूली के पराठे के लिए होती है। बहुत पसंद है उन्हें। और मुझे लिटरली शोरबे में कोई कुछ भी हो, खाली आलू हो, आलू अंडे हो, आलू गोश्त हो, कुछ भी हो शोरबे में, आई लव इट। गर्म है। मैं गरम गरम खाना खाती हूँ। आप भी प्लान करेंगे बनाने का। ये सब कायम अली ने रिकॉर्ड किया है। वो उसने मेरी तरफ अपनी तरफ से ना मेरे जैसी रील रिकॉर्ड करने की है। वो खेल रहा था तो उसने ये बनाया, उसको अच्छा लगा तो वो ना रील रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैंने कहा मैं व्लॉग में ऐड करती हूँ। कहने मेरा बच्चा भी है जो इस रास्ते पे गामजन है। यू कैन सी यहाँ पे ना मोस्ट डेंजरस सिचुएशन हुई हुई है। मम्मा और कायम ना यहाँ पे ये जिंगा गेम खेल रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देती हूँ। ऐसे ये ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे, आपको ये निकालने होते हैं केयरफुली, जैसे मम्मा निकाल रही हैं। और इसको गिरने नहीं देना, जिससे ये गिरा ना मम्मा चीटिंग, जिससे ये गिरा ना वो हार गया। कायम यहाँ से ये 3 है। हाँ लेकिन इस पे स्पोर्ट है ना बहुत ज्यादा, ये नहीं काबू आ रहा ये। हाय अच्छा ये देख रहे हैं, कुछ की फिटिंग ना बहुत लूज होती है तो वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। ये चीटिंग है, ऐसे नहीं हाथ लगाते। नहीं ये चीटिंग है, मैं गिरा दूंगी टस। काय गिरेगा? कोई चीटिंग नहीं की, इतना अच्छा खेल रहा था। इधर वीडियो ने सारा काम किया है। मेरी वीडियो ने क्या काम किया? मैं तो आपका कमाल देखने आई थी। ये कमाल कैसे हो गया? और देखना फिर। चलो अच्छा ये लगा के दिखाओ। अब आपने स्टार्टिंग से नहीं किया था ना, अब थोड़ा सा लगा के दिखाओ किस तरह लगाते हैं। ये देखें जी, 3 इस डायरेक्शन में, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल, ऐसे ये सेट्स आपको लगाने हैं। जल्दी लगाओ ऐसे। और इस गेम का नाम है जिंगा। बड़ी पुरानी ये गेम हमारे घर पे आई हुई है और हम इसको टाइम बाय टाइम कुछ अरसे के बाद निकालते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे को हराते हैं गेम, और फिर हम एंजॉयमेंट करके ना इसको फिर से थोड़े अरसे के लिए पैक करके रख देते हैं। चलो बड़ा मज़ा आता है हमें ना ये खेल के। जिसके घर में अभी नहीं आई है तो वो ज़रूर लेकर आए। ये फैमिली गेम बहुत ज़बरदस्त है, तो इसको ज़रूर खेला करें। अभी तो भाई और भाभियाँ वगैरह सब नहीं बैठे हुए, वरना हम तो इतना हल्ला गुल्ला लगाते हैं इसके साथ, शोर मच जाता है। चलो अब दोबारा इन्होंने गेम शुरू करनी है, खेलें अब आप लोग।